हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। देखिए, आप सबके बहुत ज़्यादा मुझे प्रश्न आते हैं, क्वेरीज आती हैं और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे कई बहनों ने लिखा, दीदी आप एक बात बताइए, जैसे हम घर में सबका खाना बनाते हैं तो किचन में हम लोग चप्पल जूता वगैरह पहन के बनाते हैं, लेकिन जब हम गोपाल जी का खाना तो एक ही बनता है घर में, तो गोपाल जी के लिए जब हम भोग बनाएं तो क्या हम चप्पल जूता पहन के बना सकते हैं? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियोस आपको दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि गोपाल जी का भोग किस तरह बनाएं, गोपाल जी को भोग किस तरह लगाएं, गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें और सेवा करने के क्या नियम है। और मैं वैसे भी आपको बहुत सरल विधि से बताती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी नियम में इतने बंध जाएं, नियम इतने हार्ड हो जाएं कि आपसे सेवा गोपाल जी की हो ही ना पाए। क्योंकि जो गोपाल जी की सेवा है, ये भाव की सेवा है, ये प्रेम की सेवा है, ये किसी के कहने कहाने की सेवा नहीं है। तो बात ये उठती है, प्रश्न अब ये उठता है कि गोपाल जी का जब भी हम किचन में जाते हैं भोग बनाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, जब गोपाल जी का हम भोग बनाते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं, उन चीज़ों का ध्यान देना। ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं। जैसे जिस प्रकार हम गोपाल जी का भोग बनाते हैं, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी गोपाल जी का भोग बनाएं तो कभी भी भोग बनाते हुए बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कुछ सूक्ष्म कण हमारे मुख से निकलते हैं, वो भोग में गिरते हैं जाके, तो भोग हो जाता है जूठा। तो इसलिए जब भी गोपाल जी का भोग बनाएं तो भोग बनाते हुए कभी आप कुछ भी बोले नहीं। बस शांत मन से भीतर ठाकुर जी का सिमरन करते हुए ठाकुर जी का नाम जप, लेकिन भीतर ही, मुख से बोल के नहीं। क्योंकि कई बहनों की आदत होती है कि भजन गाती रहती हैं और भोग को बनाती रहती हैं। अच्छी बात है, उनके भाव अच्छे, मैं उनके भाव को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन जब हम भोग बनाते हैं तो जब हम बोलते हैं तो कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जो गिरते हैं। और दूसरा, जब भी भोग बनाएं तो कभी उसको चख के उसका नमक मिर्च ना देखें। क्योंकि कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाने में नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, तो ये देखने के लिए थोड़ा सा भोग चख लेती हैं। तो ये भाव आप बिल्कुल भी ना रखें। जब भी भोग बनाएं, ठाकुर जी को प्रथम भोग ठाकुर जी को दें और कभी भी पैरों में जूता चप्पल पहन के भोग ना बनाएं, क्योंकि उसमें अशुद्धि होती है। कारण एक ये है कि वही चप्पल वही जूता पहन के हम मार्केट जाते हैं, बाजार से आते हैं, पता नहीं कितने कितने कण, कितनी कितनी गंदगी हमारी जूतियों पे लगी होती है। और दूसरा, वही चप्पलें पहन के हम वॉशरूम भी जाते हैं, आते हैं, तो जो भोग होता है उसमें अशुद्धि हो जाती है। तो आपने कभी भी, हमारे जो ये ठाकुर प्यारे हैं, इनका भोग बनाना है तो आपने कभी भी जूता चप्पल पहन के नहीं बनाना। अब प्रश्न ये उठता है, आप कहेंगे दीदी सर्दी का मौसम है, तो अगर हम जूता चप्पल पहन के भोग ना बनाएं तो हमें ठंड लग जाएगी। तो आपकी ये बात भी सही है, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, अच्छी बात है, आप इतना सोचती हैं। तो आपको क्या करना है, कोई टेंशन लेने की इसकी भी ज़रूरत नहीं। आपको पता है, मैं बड़े सरल तरीके से आपको सारी बातें बताती हूँ। एक लकड़ी की खड़ाऊँ आती है, आप वो पहनिए पैर में, लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो जो खड़ाऊँ है आपने केवल और केवल किचन में ही पहननी है। आपने उसको इधर उधर नहीं पहनना, यानी मैं तो कहूँगी आप किचन में ही रख दीजिए। जब आप किचन में जाएँ, आप अपने जूता चप्पल को उतार के साइड पर रख दें और वो जो लकड़ी की खड़ाऊँ है उसको आप पैरों में पहन लीजिए और ठाकुर जी का भोग बनाएं। उससे पूर्णतः भोग में शुद्धि आ जाएगी। अगर आप ये कहेंगी कि दीदी हमारे पास तो अभी है नहीं है, तो हम आज भोग कैसे बनाएं, वो भी टेंशन लेने की आपको किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके घर में पायदान तो होता होगा, वो पायदान आप नीचे बिछा लीजिए, उसके ऊपर खड़े हो जाइए और खड़े होकर भोग बनाइए। क्योंकि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पूर्णतः शुद्धता से होना चाहिए, शुद्धता उसमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हम शुद्ध भोग बनाएंगे तो ही हमारे प्यारे प्राण प्रीतम उस भोग को ग्रहण करेंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर जी को भोग अति प्रिय हैं। जब हम भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, तो प्यारे बड़े चाव से उस भोग को खाते हैं। अगर भाव से बनाया गया भोग हो, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से जो सेवा ठाकुर जी की जाती है,
जैसे मन से, यानी मन लगाना ठाकुर जी में। आज मैं ठाकुर जी के लिए ये करना चाहती हूँ, आज मैं ठाकुर जी के लिए वो करना चाहती हूँ। वाचा, वाचा यानी वाणी से भीतर से ठाकुर जी का सिमरन करना, ठाकुर जी का नाम जप करना और उस भोग को बनाना या कोई भी कार्य इत्यादि करना। और मनसा वाचा कर्मणा, कर्म यानी कर्म जब हम करते हैं ठाकुर जी के लिए किया गया कर्म, जब हम तीनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जब हम तीनों चीज़ों से एकजुट होकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वाणी से, मन से, कर्म से, तो ठाकुर जी इसको जरूर स्वीकार करते हैं। मैं तो पहले भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ, ठाकुर जी जो हैं आपके हृदय रूपी माखन का भोग लगाते हैं। ठीक है, हम भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, प्यारे चाव से इसको खाते भी हैं, लेकिन अगर आप वास्तविकता से किसी संत जन से, किसी रसिक जन से अगर आप पूछें तो वो कहेंगे ठाकुर जी आपके भावों का भोग लगाते हैं। ठाकुर जी जो आपके हृदय के अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव है, आपके हृदय रूपी माखन का भोग प्यारे लगाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो इस प्यारे के भोग में आपको करनी, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि ये मैं कैसे करूँगी, करने कराने वाले तो प्यारे ये श्याम सुंदर हैं, स्वयं ही भक्त से करवा लेते हैं, लेकिन भावना भीतर होनी आवश्यक है। आप भाव से करेंगी तो प्यारे जरूर चाव से भोग लगाएंगे। एक छोटी सी और बात, बिना तुलसी दल के प्यारे भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी दल आपने अवश्य भोग में रखना है और ठाकुर जी को आपने भोग लगाना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने मुझे, आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपके प्रश्नों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी का भोग जब हम बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, और जूता चप्पल पहन के तो कतई भी ठाकुर जी का भोग हमें नहीं बनाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की भी कोई जिज्ञासा हो, किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना मैंने श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, मैंने अनुभव किया है, मैंने अध्ययन किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।